चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन। ठीक है। पॉइंट यह है कि सबसे पहले तो ये बात यहाँ तक आती है कि आप लोग जो हैं दोनों के दोनों गुरुकुल के पुराने स्टूडेंट हो। अब मेन बात ये भी देखनी पड़ेगी बिफोर स्टार्टिंग अहेड कि आप लोगों को कितना आता है और कितना नहीं आता है। ठीक है ना। बट आपकी जो भी नॉलेज अभी तक रही हो वो एक एडिशनल एडवांटेज है। ठीक है ना, आपके लिए, ताकि आप जो है चीज़ों को अच्छे से और डीपली समझ पाएं। और क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में एक बार पढ़ने से नहीं आती है और पढ़ने से भी नहीं आती है, ये कृपा से ही आती है। टिल द टाइम यू डोंट हैव, मतलब आपके ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं है। ठीक है। नेपच्यून की, गुरुओं की, जुपिटर की। नेपच्यून और जुपिटर दो प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो आपको ये ऐसी विद्याएं देते हैं। ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी कोई बोलता है मुझे नहीं आ रही नहीं आ रही, तो इसका मतलब पहले जाओ, पहले किसी गुरु के आगे जो है, किसी को भी जो आप गुरु मानो उसके आगे पहले जो है सबसे पहले अपने अहंकार का दान दे के आओ। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानी जाती है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक आप लोगों को जो भी चीज़ें आती हैं दैट इज़ फाइन, मगर अब हम लोग थोड़ा सा इस पूरे, बिकॉज ये मास्टर्स का कोर्स है। ठीक है ना। एमए इन एस्ट्रोलॉजी और बीए इन एस्ट्रोलॉजी दोनों को कैटर करता है एक साथ। ठीक है। अब सवाल इस बात का है कि हमें चीज़ों को लेना कैसे है, अप्रोच क्या रहेगी। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से जो चीज़ें आई हैं जो हमने सिलेबस में डाली हैं, दैट इज़ वन थिंग। ठीक है ना। मगर एट द एंड ऑफ द डे, जैसे यूनिवर्सिटी चाह रही है हम एग्जैक्टली सारी चीज़ें वैसे नहीं टेक ऑन कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि गैप, मैंने आपको बताया ना, वहीं रह जाता है कि सब आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मेरे को ये जैसे एक गिलास है। ठीक है ना, मुझे इसमें पानी डालना है। अब अगर ये गिलास खाली ही नहीं है, या ये गंदा है, या इसमें ऑलरेडी दूध पड़ा हुआ है, तो मैं इसमें क्या पानी डालूं? और वो पानी डालने में तो उसका क्या रिजल्ट होगा? इसमें मिट्टी पड़ी हुई है तो इसमें क्या पानी डालूं? तो वो अर्थ का अनर्थ होने वाली बात है। तो अगर आपको पहली बात तो इस गिलास को भरना है, तो इस गिलास की सफाई भी होनी जरूरी है। और इस गिलास के अंदर अगर प्योरिटी से वो पानी जो है एक्सेप्ट हो जाए, तो इसका खाली होना भी आवश्यक है। ठीक है ना। तो ये बात समझ आई आपको? तो आपके पास अभी तक जो भी नॉलेज है आप उसको पहले भूल जाओ। और अब हम जो है कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे बहुत गहरे में। ठीक है रश्मि जी, अ, आपको कुछ डाउट्स हैं तो पहले बता दीजिए। आप उस दिन मेरे को मैसेज लिखवा रहे थे वहाँ पे, मेरे को पता लगा कि आप कुछ मेरे से पूछना चाह रहे थे। बिफोर स्टार्टिंग द हम्म, कोर्स पहले आपके जो डाउट्स हैं पहले आप बोल दो। आप दोनों नहीं क्या सर। क्या 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 डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ मन में चल रहा है, बताओ। नहीं सर, Anything? कुछ सर पूछना नहीं है, बस नहीं सर, जो आप पढ़ाएंगे मतलब उसी हिसाब से चलेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ सर। अनुज जी, आपको कोई नहीं क्वेश्चन? सर। कोई सर क्वेश्चन? अभी तो कुछ नहीं है, जैसे सर आपने सही बोला कि जितना ऑलरेडी है दिमाग में वो सबको भूल के फिर से सही से स्टार्ट हाँ हम्म। सर। करना पड़ेगा, तो वही बेटर है। वरना कुछ कुछ लेट होता जाएगा तो हो सकता है सही ना हो, कुछ कुछ गलत गाइडेंस जा रहा हो, तो वी आर गुड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है। ठीक है। तो अब बात करते हैं। देखो, आज तक आप लोगों को ये बताया गया है कि 9 ग्रह होते हैं। ठीक है। और 9 ग्रह में राहु केतु आ जाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग जो है नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो को नहीं कंसिडर करते, मगर मैं उसको बहुत सीरियसली कंसिडर करना चाहता हूँ। ठीक है ना। मैं हालांकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर उसको तवज्जो नहीं देता, बिकॉज वो अपने आप में भी इतने, एक एक जिसे कहते हैं प्लेनेट के ऊपर एक एक पूरी पूरी क्लास हो सकती है। ठीक है ना। तो वो हम बहुत ही इसमें सिस्टम में अब जब चलेंगे तो हम धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है। हमारे पास पूरा समय है। आप लोगों के पास पूरे अब 2 साल एमए के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आप लोगों को जो जो बातें मैं बताता जा रहा हूँ उसको आपको कैप्चर कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको जो चीज़ें बोलता हूँ उसको आप जो है करके कितना लेके आएंगे, वो भी एक चीज़ है। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपको करके लानी है। ठीक है ना। जैसे कि आपको सबसे पहली हैबिट अब एक क्रिएट करनी है। आपको पहले तो गोचर चेक करना है डेली। ठीक है। सबसे पहले आप अपनी मनोस्थिति देखो। जो भी युद्ध होते हैं, जितने भी युद्ध होते हैं, वो रणभूमि से पहले मनोभूमि पे जीते जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमारी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो करेंगे हम चंद्रमा से। ठीक है। आप कहते हो कि एस्ट्रोलॉजर कैसे बनेंगे सर?
एस्ट्रोलॉजर बनना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि देखो, एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा डीप साइंस होने के कारण, या कह लो कि बहुत ही सिंपल वे में कन्वे ना होने के कारण, या कह लो कि संस्कृत में ज़्यादातर श्लोकास जिसे हैं, पूरा बेस उसका संस्कृत में है, तो ना एक पूरा गैप रह गया एजुकेशन के अंदर। उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश जब मैंने करी, तो आरबीजे गुरुकुल कम केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। ये कहानी है। क्योंकि इट इज, मैं आपको ये बोलूंगा कि इंसल्टेड साइंस इन इंडिया। इस साइंस की बेइज्जती बहुत हो रखी है ऑलरेडी। हालांकि वो बात अलग है कि ज्योतिष जो है अभी हर घर में घुस गया है, ठीक है। उसने अपनी जगह फिर से सोसाइटी में क्रिएट कर ली है, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर अच्छा होता है, तो उसकी नॉलेज से पहले आपको उसकी इंटेंशन हील कर देती है। हीलिंग वाली जहाँ तक आप बात करते हैं, क्योंकि जो आपका, जिसे कहते हैं ना, एक तरह का आपकी एक ईथर बॉडी होती है, ठीक है। ईथर बॉडी मतलब वो स्पेस की बॉडी, मतलब आपकी, जैसे ये फिजिकल बॉडी है जो आपको अभी शरीर दिख रहा है, इस शरीर के आसपास 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 एक और बॉडी चल रही होती है, उसको ईथर बॉडी बोलते हैं, या फिर आपकी सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे तो ऑरा बोल देते हैं, AURA, ऑरा, ठीक है। अब किसी व्यक्ति का ऑरा कैसा है, ठीक है, और वो जो ईथर बॉडी होती है वो बिल्कुल सेल टू सेल, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, बिल्कुल साइंटिफिकली वैसी ही होती है जैसी कि आपके मतलब ये जो आपकी फिजिकल बॉडी है, ये उसका रेप्लिका क्रिएट करती है। मगर जब जब आपकी ईथर बॉडी कमजोर पड़ती है, तो आप बीमार पड़ जाते हो। यानी कि आपकी बॉडी के, आपका ऑरा वीक हुआ नहीं, आपके उसी बॉडी की उसी पार्ट में प्रॉब्लम आई नहीं, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका ऑरा है, अब आपके ऑरा में कहीं वीकनेस आई और किडनी के आसपास, तो सबसे पहले जैसे ही वो जैसे रेडिश हो जाता है ऑरा वहाँ पे, जैसे ही रेडिश वो होता है वहाँ पर आपको इश्यूज शुरू हो जाएंगे। तो जब जब ऑरा होता है, ऑरा को रीड करना, ऑरा को देखना एक अलग पूरी इंट्यूशन बेस्ड साइंस है। वो मैं आपको कभी बताऊंगा, थोड़ा सा भी और आगे तैयारी कर लो तो आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर, ठीक है। हर व्यक्ति की आकृति कुंडली भी होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते रहते हैं कि सर, आप शक्ल देखते ही बातें कैसे बता देते हो। तो वो जो बातें होती है वो मेरा उसमें कोई रोल इतना नहीं है, इट इज़ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। और एक मन में इच्छा होती है कि समुद्रिक शास्त्र नाम का एक हमारा पूरा साइंटिफिक ग्रंथ है, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारे शरीर को, कि जैसे आपका नाक है, अनुज जी का नाक किस शेप का है, ठीक है ना। अब अश्विनी नक्षत्र का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो शेप है इनकी, ये अश्विनी नक्षत्र को दर्शाती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से पूरी बॉडी का जो है एक तरह से आकृति कुंडली होती है, ठीक है। तो आकृति कुंडली जो होती है उससे हमें एक व्यक्ति को देखते ही बहुत सारी चीजें पता लग जाती है, ठीक है। जैसे ही मतलब बोलते ही देखते ही, मान लो रश्मि रंजन जी मेरे से कैसे बात कर रहे हैं, उनकी आवाज भारी है, क्या उनकी आवाज हल्की है, अनुज कैसे बात कर रहे हैं, अनुज के सिर पे इतने बाल कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। कारण क्या है, तो ये सारी चीजें हमारे को जो है आपकी कुछ जन्म कुंडली देखे बिना ही पता है, ठीक है। वो चीजें हमको कैसे पता लगती हैं, ये आपको धीरे धीरे विद द प्रोसेस ऑफ, और इसमें क्या है ना कि अब जैसे हमारे ग्रुप में अभी और भी लोग ज्वाइन करेंगे, अभी पता नहीं आए नहीं है कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग नए नए लोगों से मिलोगे तो आपको ये पता लगेगा कि मतलब, बिकॉज मैं अभी जब आपको पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे ये होगा कि रश्मि रंजन जी की कुंडली खुली हुई है और बाकी सारे लोग क्लास में बैठे हैं, वो प्रिडिक्शंस देंगे। तो वो अभी हम करने वाले हैं थोड़े दिनों के अंदर अंदर। मगर उसके लिए पहले हमें बेस क्रिएट करना पड़ेगा आपका। वो बेस क्रिएट करने के लिए क्या है कि हमारे को पोर्टल्स जो होती हैं, देखो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जरा कुछ चीज़ें समझाता हूँ, आपको समझ आएंगी तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। विद एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, विद फोटोग्राफ दिखाते हैं। अब आपको कहीं ना कहीं ये इमेज दिख रही होगी, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। आई होप, एम आई राइट, दिख रही है जी। जी सर।
ठीक है। कहीं ना कहीं अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो मूवमेंट होता है वो चलता कैसे। देखो सूर्य जो होता है, ये बोला जाता है कि सूर्य अपनी यात्रा के अंदर व्यस्त है। ये सूर्य अपनी यात्रा में व्यस्त है और इसे महासूर्य के आसपास चक्कर लगाने और उसमें विलीन होना है। ठीक है ना। एक कंसेप्ट ये बोला जाता है हमारे शास्त्रों में। दूसरा, ये जैसे ये देख रहे हो छोटा सा बेबी सा ये जो ग्रह है, इसको बुध बोलते हैं। देखा, ये एक तरह से कह लो कि सूर्य की बेटी है। इसको ये भी बोल देते हैं क्योंकि बुध जो है बहन और बेटी इनको सबको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये जो बुध है, ये सूर्य के आसपास ही खेलता कूदता रहता है, इसी शरारती सा बच्चा जैसे चलता रहता है और पापा उसे खिलाते रहते हैं। तो सूर्य तो पूरे सौर मंडल के फादर है। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो पोर्टल्स हैं, क्या ये सारे पोर्टल्स आपकी बॉडी में हैं? और आपकी बॉडी में वो हैं तो कहाँ हैं? और उनको हम लिंकअप कैसे करेंगे? समझ आई बात? गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली, एक तरह से हमारे को पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर एक व्यक्ति के साथ कुछ इवेंट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। ठीक है ना। उसका कारण क्या है। तो उस इवेंट को का जो भी टाइप होता है, वो जो टाइप पता है कौन निर्धारित करता है? वो ये ग्रह निर्धारित करते हैं। ठीक है। ऐसे समझना पड़ेगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को मान लो चमड़ी का प्रॉब्लम है यानी स्किन डिजीजेज है, ठीक है ना, मान लीजिए। तो डेफिनेटली उसकी कुंडली में बुध जो है वो गया है। बुध बिकॉज इस तरह से चमड़ी का कारक होता है। ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। किसी आदमी का नर्वस सिस्टम बहुत कमजोर है, एंग्जाइटी में रहता है, घबराता जल्दी है, ठीक है, हकला जाता है, स्टैमरिंग करता है। अब ये चीजें ना, अभी मैंने बोला था ना आकृति कुंडली होती है तुम्हारी। अब मान लो रश्मि रंजन जी से मैं बात करूं, अनुज अनुज से मैं बात करूं, आपके बात करने के अंदर जो रिफ्लेक्शंस मुझे मिल रहे हैं वो आपके बुद्ध के मिल रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। आप मुझसे कम्युनिकेशन कैसा कर रहे हो, और उस कैसा के पीछे भी बहुत सारे रीजंस है ना। कभी हो सकता है कि आप परेशान हो सकता है कि आप जो है बहुत अच्छे मूड में हो। इट कुड बी देर इज अ बैकग्राउंड, और वो जो बैकग्राउंड होती है ना वो जन्म कुंडली होती है आपकी। क्योंकि हर समय आपको, आप ये मान के चलो कि आपके बगल से जब एक कहते हैं ना कार भी निकल जाए, एक साइकिल भी निकल जाए तेज स्पीड में, आप एकदम सकपका जाते हो। क्यों होता है ऐसा? उसके पीछे कारण है कि वो एनर्जीज रिलीज करके जाती है वो साइकिल। ठीक है ना। अब अगर तुम ये मान के चलो कि कोई पृथ्वी जितनी साइकिल या कोई सूर्य जितनी साइकिल, ऐसी कोई साइकिल गुजर जाए तुम्हारे आसपास से, तो तुम्हारी क्या हालत करेगी वो? और वो तुम्हारे आसपास घूम रही है ऑन द टॉप ऑफ दैट। क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे, ये यहाँ पर हम बैठे हैं, इधर कौन है पृथ्वी पे? हम है। ठीक है ना। और इधर जो है ये हमारा, ये इसके बाद जो आ जाता है ये कौन सा ग्रह है बताइए? ये हमारा शुक्र है। वीनस। ठीक है ना। अब शुक्र के भी अलग ही गेम चल रहे हैं। शुक्र बिकॉज एक तो सूर्य के पास है, और शुक्र भी अपने आप में एक तरह का लाइटनिंग अग्नि का गोला है बोला जाता है। इसका इसका टेम्परेचर भी रहता है 473 डिग्री। आपको पता है हर समय ये ऑलमोस्ट बर्निंग बॉल है। ठीक है ना, जो बर्न नहीं हो रही है। मगर क्या होता है कि इसके ऊपर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होने के कारण क्या है ना कि इस पे लाइट स्टोर हो जाती है सारी की सारी। समझ आई बात? उसके कारण वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो दैट इज द रीजन। और हमेशा 473 डिग्री का टेम्परेचर जो है ये मेंटेन करके चल ही रहा होता है। ठीक है। बाकी क्या है कि अब मैंने बुद्ध बोला, बुद्ध के ऊपर एक पूरी क्लास होगी, हम करेंगे। ठीक है, हम करेंगे। और इसी तरह से मैंने सूर्य बोला, तो सूर्य को एक एक क्लास में पूरा हम समझेंगे। अभी मैं आपको आज पहली क्लास है, कुछ स्टूडेंट्स कम भी है। ठीक है। और रिकॉर्डिंग मैं दूंगा ही दूंगा आपको, इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाया करेंगी। ठीक है। आप जब भी नेक्स्ट क्लास में आते हैं आप रिकॉर्डिंग्स देख के आएंगे। ठीक है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हर हफ्ते जो है एक बार तो मिले। वी विल ट्राई दिस। ठीक है। नहीं तो हम लोग जो है 15-15 दिन के गैप पे मिल सकते हैं, मगर लेट मी सी, वो में डिपेंड करता है कि काइंड ऑफ कैसा माहौल बनता है क्लास में। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली मैं भी मोमेंटम नहीं तोड़ना चाहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना।
शुक्र के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। शुक्र का देखो और हर ग्रह की ना क्या नाम है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो है वो अलग है। ठीक है, और हर ग्रह जो है वो एक बैकग्राउंड लेके चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, बुध, बुध कौन है? बुध के बारे में जैसे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी बन जाती है कि ये चंद्रमा के नाजायज पुत्र हैं, क्योंकि गुरु जो थी, गुरु की जो वाइफ थी तारा, उनके पेट से इन्होंने जन्म लिया था। ठीक है ना। मगर ये नपुंसक ग्रह माना जाता है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, और नपुंसक भी हैं, ट्रांसजेंडर्स भी हैं। समझ आई बात? तो हमें इसी हिसाब से समझना पड़ेगा कि इनके प्रभाव जो हैं, जो आपको मैं बोल रहा हूँ, इनकी जो नेचर है ये उसी हिसाब से काम करती है। ठीक है। अब बुद्ध से गवर्न जो व्यक्ति होगा, उसके बड़े स्पेसिफिक काइंड ऑफ फीचर्स हैं। क्योंकि ना बुद्ध का, ये भी बोला गया कि बुद्ध का दायरा होता है। क्या होता है ना, दायरा क्या होता है? एक बच्चे की दुनिया उसका घर है। बुद्ध बच्चा है, घर का राजकुमार है, या बिटिया है, ये कह सकते हो आप। ठीक है ना। और ये बिटिया और ये हंसती खेलती रहती है। ठीक है ना, इसका नेचर ऐसा है। जनरली ये हैप्पी गो लक्की वाले लोग हैं, अगर ये इनकी एनर्जीज अगर मूलाधार पर नहीं फंसी तो नहीं तो वैसे जनरली प्रॉब्लम यही होती है कि ये अपनी एनर्जीज कहीं ना कहीं स्टक बहुत होते हैं। जुपिटर, ये सॉरी, मरकरी वाले, ये स्टक हो जाएंगे अगर इनको, इनके अंदर कोई बात ना ही घर करे तो अच्छा है। अगर कुछ कर जाए तो फिर इसको ये छोड़ते नहीं। एक ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, जनरली हैप्पी गो लकी पर्सनैलिटी होती है। तो ये सारी चीजें अभी हम धीरे धीरे इन ग्रहों को जब डीपली समझेंगे, एक एक करके कहानियां खोलेंगे, तो हमें समझ आएगा। पृथ्वी तो आपको आप जानते ही हो क्या सीन है पृथ्वी के पीछे। पूरी अवतारों की कहानियां हैं, विष्णु के रोल है। कहाँ मत्स्य अवतार से लेके वैसे तो 24 अवतार बोलेंगे, मगर हजारों अवतार है भगवान के। ठीक है ना। हजारों क्या लाखों, बल्कि हमें, हम भी देखा जाए तो अवतार की छोटे फॉर्म में है। ठीक है ना। अवतरण की छोटी फॉर्मेट में हम भी है। ठीक है, ये भी मान के चल रहा है, क्योंकि हम भी अहम ब्रह्मास्मि, हमें हम बोलते हैं अपने आप को। ठीक है ना। तो उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम भी एक तरह का अवतार ही है। हमारे थ्रू भी कुछ फंक्शंस करवाने के लिए विष्णु उतरे हैं हमारी इस बॉडी को लेके। ठीक है ना। तो कुछ फंक्शंस करवाने हैं उन्होंने। उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट का फंक्शन होता है आपका कारण शरीर। कारण शरीर मतलब ये जो आपको फिजिकल बॉडी मिली है, ठीक है ना, ये कैसे काम करने वाली है। ठीक है। फिर इधर आ जाता है हमारा मंगल। मंगल आप सब जानते हैं इसके बारे में, इसको सेनापति बोल दिया जाता है। ठीक है ना। देन इधर जुपिटर आ जाता है इंटरेस्टिंगली। ठीक है ना, जो कि पूरा गैस का गोला है। मगर आप एक चीज देखो, इधर तापमान ज्यादा है। ठीक है। इधर से इधर जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे तो तापमान कम होता जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर जो ग्रह हैं, ठीक है ना, ये पृथ्वी तक, ये सब सॉलिड ग्रह है। ठीक है। मंगल अग्नि में जाता है, अग्नि के फॉर्मेट में देखा जाता है मंगल। ठीक है ना। हालांकि अग्नि और भूमि, बस यहाँ पे लाल होती हुई भूमि है। ठीक है ना। भूमि जो है यहाँ पे जल रही है, लाल होती हुई भूमि है। और उसके बाद भूमि भी जल गई, और फिर ये गैस बन गई। ये क्या है? गुरु गैस। हीलियम का गोला है एक बहुत जबरदस्त बड़ा, हाइड्रोजन का गोला, आप हीलियम का गोला बोल सकते हो। जिसका आप कह लोगे, जिसके अंदर कुछ भी, मतलब गुरु की ऐसी क्षमता है कि गुरु के ऊपर आप कुछ भी, इसके ऊपर कितने एस्ट्रॉयड्स गिरते हैं, कितने मीटियोइड्स गिरते हैं, इस पर कोई असर नहीं होता। गैस का क्या काम है? इवॉल्व हो जाता है, गायब हो जाता है उसके अंदर। वो भी भाप बन जाता है, खत्म हो जाता है। टेम्परेचर ही ऐसा है उसका। समझ आई बात? मान लो आपने किसी गुरु को गाली दी, वो गाली कभी आपको लौट के आती है? सोचो। अगर कोई गुरु सही में गुरु होगा तो वो गुरु आपको कुछ बोलेगा ही नहीं। आपको होगा यार, इस गुरु को मैंने गाली दी, इस गुरु ने रिएक्ट ही नहीं किया। वो रिएक्ट क्या नहीं किया, उसने गाली को भी आपका, वो अपनी एनर्जीज में मिक्स कर लिया और बात खत्म हो गई। मतलब दैट इज द पावर ऑफ गैसियस बॉडी। जो गैसियस बॉडी होती है, जो छोड़ने की बॉडी होती है, ये बहुत जबरदस्त होती है। और हमारे शरीर में एक्चुअली एक बात मान के चलना, मैं आज आपको एक और बहुत गहरा सूत्र बताता हूँ। एक, ये जितना बाहर यूनिवर्स जो आपको पूरा दिख रहा है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स का रेप्लिका तुम्हारे अंदर चल रहा है। तुम्हारे अंदर भी प्लूटो है, तुम्हारे अंदर भी यूरेनस है, तुम्हारे अंदर भी नेपच्यून है। एक एक खोल के बताऊंगा। ठीक है ना। तुम्हारे अंदर जुपिटर भी है जब तुम पुरुषार्थ कर रहे होते हो। ठीक है ना। तुम्हारे अंदर पृथ्वी भी है जब तुम मैं कर रहे होते हो। आधी दुनिया पृथ्वी पे रहने के कारण मैं करने लगती है।
ठीक है ना। तो ये स्वादिष्ठान चक्रा से सब जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है ना। जो लोग कलेश में हैं, चिल्ला रहे हैं, हमेशा रोते रहते हैं, उनको हर जगह पे नेगेटिविटी नजर आती है, इसका मतलब वो फंसे हुए हैं। कहाँ पे फंसे हुए हैं? अपने पृथ्वी चक्र पे, मूलाधार के आसपास फंसे हुए हो। ठीक है। मूलाधार का मतलब ही क्या है? मूलाधार के पास क्या है? आपके 6 तरह के विकार होते हैं। लोभ, मोह, काम, ठीक है ना, आपका लालच, क्रोध, अहंकार। ये क्या है? छेनु, इनको छेनु, छेनु बोल देते हैं, ठीक है ना। वैसे षड विकार बोलते हैं, ठीक है ना। षड विकार, 6 तरह के विकार है। क्या है? लोभ है, क्रोध है, ठीक है ना। आपके पास जितनी भी तमस की चीजें हैं वो सब नीचे। अहंकार है, ठीक है ना। आपके पास ये, और क्या होगा? एक सेकंड, आपको मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ। षड विकार, देख लो भाई, षड विकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। सर सर कामो क्रोधो लोभो मोहो मदो मात्सर्य। 100%, ठीक है ना। तो ये आपको षड विकार याद रखने हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें, अब देखो यार, क्यों नहीं, बिकॉज मैं एआई का प्रोफेसर हूँ, आधी चीजें मैं स्क्रीन पे ही कर देता हूँ, तो वो तुम देखते रहा करो, ठीक है ना। तो कामो क्रोधो, ठीक है, और क्या बताया? मोह, मोह, मोह में भी हम सब फंसे रहते हैं, ठीक है ना। माइक माइक ऑन कीजिए। हाँ सर, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो नोट कर लो ये सारे, ठीक है ना, ये तुमको याद रखने, ठीक है। तुम्हें याद रखने, मगर ये है कि याद इनको, वैसे इनको भूलना है, हाँ ठीक है ना। सर। इनसे सावधान रहना है, ये तुम्हारे बैरियर्स है। अगर तुम बोलते हो ना कि एस्ट्रोलॉजी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेगी, एस्ट्रोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन जब ही कर पाएगी जब तुम्हारी अंदर ये क्षमता होगी कि तुम किसी को माफ कर सको। तुम किसी को माफ कर पाते हो? तुम सोचो। अगर मैं अभी, अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऐसा बोल दूं जो रश्मि रंजन जी को बुरा लग जाए, वो कहेंगे यार ये तो सर ने आज गलत कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा क्लास में। क्या होता है? ऐसा अक्सर हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग जो है बहुत सारी चीजों को माफ नहीं कर पाते। तो वो ये इसको बोलते हैं निष्कासन की शक्ति, हमें छोड़ना पड़ेगा। तुम ये देखो ना, तुम्हारा जो शरीर है बेसिकली, वो कॉन्स्टिपेशन किन लोगों को होता है पता है? जो लोग दूसरे को माफ नहीं कर पाते, जो क्लेश में चलते रहते हैं, जलते रहते हैं, जिसे कहते हैं ना, पीड़ा में जलते रहते हैं। समझ आई बात? उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर बेसिकली जो है निष्कासन की शक्ति नहीं रहती। आपकी बॉडी भी है, आपका सुसु पॉटी सब बाहर फेंक रही है। एक्सक्रीशन, रेसिपिरेशन, यानी कि आप ये मान के चलो कि तुम तो इतने आलसी हो, इंसान की तो ऐसी हालत है कि ये तो रात को साला सांस लेना भी भूल जाए सोते सोते, कोई भरोसा नहीं। तो भगवान ने वो कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है। क्या वो मैं देखूंगा? तू रहने दे भाई, नहीं तो तू फिर कहेगा भाई साहब भगवान सॉरी सॉरी सॉरी, मैं रात को भूल गया, मेरे को अभी चिंता कर दो प्लीज। ये तो ये है, इंसान की तो हालत ऐसी है, ठीक है ना। तो आपके क्या बोल रहा था मैं, एक्सक्रीशन, यानी कि आपका सुसु पॉटी, ये अपने आप हैंडल हो जाते हैं, आपको नहीं करने पड़ते। पता नहीं कैसे होते हैं बॉडी में, ठीक है ना, क्यों होते हैं। तो ये सारी चीजें हम डीपली समझेंगे, ठीक है। किसी किसी के नहीं होते तो वो फंस जाता है, ठीक है ना। उसकी एनर्जीज फंसी हुई हैं, वो कहाँ फंसी हुई हैं, कौन से चक्रास में फंसी हुई हैं, उसको कुंडली से कैसे अलाइन करना है, ये सब चीजें हम डीपली जानेंगे, ठीक है, अभी आगे जाके। मगर अगला मैं आपको बता रहा था कि डाइजेशन, आपका डाइजेशन होता है ना, आप जैसे ही खाना खाते हो एकदम से जठर अग्नि अंदर जल पड़ती है पेट में। नोट किया है कभी? खाना खाने के बाद कभी भी पानी पीने की एडवाइस साथ साथ नहीं दी जाती है। उसके पीछे एक ही कारण है कि आप जब खाना खाओ तो उसके 1 घंटे या पौने घंटे तक, 45 मिनट्स तक स्टमक जो है पेट में भोजन को रखता है। फिर उस भोजन को अगर आपने अच्छे से च्यू करके खाया होता है तो उसको वो अब ये जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अग्नि होती है, जठर अग्नि, ये मंगल होता है। मंगल जो है आपके इस चक्र के पास बैठा होता है वहां पे, और ये अपना काम कर रहा होता है। तो ये गुरु केतु मंगल ये सब आने वाले हैं, ये भी आपको बताऊंगा, ये आपकी बॉडी में कहाँ पे कैसे बैठे हैं। आपकी पूरी बॉडी यूनिवर्स का रेप्लिका कैसे है। आपके पांच, आपकी बॉडी में देखो वो है ना, क्या नाम है, 75% वाटर, ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी भी उतना ही है।
ठीक है ना। लोग बोलते हैं कि सर, अ, देखा जाए तो यार तुम तो ह्यूमन हो, है, तुम CO2 क्यों छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ठीक है ना, कैसे छोड़ते हो, क्यों छोड़ रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तुम क्यों छोड़ रहे हो, तुम तो वातावरण को खराब कर रहे हो देखा जाए तो। मगर ये तुम्हारा कसूर नहीं है, ठीक है ना, ये तुम्हारा कसूर नहीं है एक्चुअली। वो चीज़ भी मैथेंजो करके एक कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि बिल्कुल आंतों के बिल्कुल सूक्ष्म रूप में होता है वो, ठीक है ना, बॉडी। और ऐसा ही मैथेंजो, वही सेम केमिकल जो है पृथ्वी के बिल्कुल कोर में है। बिल्कुल जो पृथ्वी का जब बिल्कुल छेद करके उसके सेंटर में चले जाओगे तो वहां पे भी आपको वही मैथेंजो करके मिलेगा। मीथेन का वो एक तरह से प्रारूप है। मीथेन जो है CO2 फेंकता है, तो एज अ रिजल्ट बहुत ही नीचे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के पास जो है ये मैथेंजो करके एक बैक्टीरिया पड़ा होता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया फॉर्मेट में होता है और ये बहुत मतलब कम क्वांटिटी में होता है। एज अ रिजल्ट आप हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन लेते हो और CO2 आप बाहर फेंक देते हो। अब ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है बेसिकली, ठीक है। मगर अभी चीज़ें मैं जब जोड़ूंगा तो आपको पढ़ाऊंगा तो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक की मेरी बातें आप थोड़ी थोड़ी लिंक कर पा रहे हो। देखो मैं ना यहाँ तक पहुँचा हूँ, अभी गुरु तक पहुँचा हूँ मैं, आपको ये जो सारी बातें बता रहा हूँ ना, उसके बाद क्या है ना, यहाँ पे शनि शुरू होता है। अब शनि तो और भी कोल्ड प्लेनेट बोला जाता है, इसकी तो हालत और भी खराब है, इमोशनली बिल्कुल कोल्ड है। शनि से तो सब डरते हैं, और काला है यहाँ पे। इस गोले के कारण, ये जो बड़े वाला गोला है जुपिटर, इसके कारण यहाँ पे रोशनी नहीं आ पाती। ये अंधेरे का प्रारूप है, ये ठंडा है, ये इमोशनली कोल्ड ग्रह है, ठीक है ना। ये सूर्य का पुत्र भी है, मगर मजे की बात ये है इसका पुत्र भी है, ठीक है ना। अब सवाल इस बात का है कि इसकी जो ग्रेविटी है, जो सन की जो ग्रेविटी है, वो सारे ग्रहों को खींच रही है, खटाखट 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 खींच रही है। और बीच में एक जुपिटर बैठा है, ठीक है, ये बैलेंस क्रिएट कर रहा है। जुपिटर का रोल ही आपकी जन्म कुंडली में बैलेंस क्रिएट करने के लिए है, ठीक है ना। अगर एक आदमी पूरी तरह से तमस में ही रहे तो वो खुद ही अपनी तमस में जल के मर जाएगा। जल के मर जाएगा मतलब क्या होता है कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आप तमस में हो, ठीक है ना, मान लो आप एक तरह से मूलाधार चक्र पे फंसे हुए हो, आप हमेशा रोते ही रहते हो। कुछ लोग होते हैं ना कंप्लेसिव, कुछ लोग होते हैं उनको हर जगह पे प्रॉब्लम्स ही नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। क्यों नजर आ रहे हैं, कारण क्या है, सोचो। एक उनकी एनर्जी, सारा गेम एनर्जीज का है, टोटल एवरीथिंग इज एनर्जी। और ये जो आपकी एनर्जीज हैं, अगर आप इन्हीं को बैलेंस करना समझ जाओ, सीख जाओ, और आपको ये पता लगे कि ये एनर्जीज आपको मिल कहाँ से रही हैं, तो ये सारे, ये जो फोटो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये पूरा का पूरा सोर्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे, यहाँ से ये कोल्ड एनर्जीज देता है, ठंडी एनर्जी देता है, इमोशन लेस आदमी है, किसी की परवाह नहीं करता लोगों से, मतलब कह लो कि हार्ड कोर मेहनत करवाता है, रिक्शा खिंचवाता है, गाड़े खिंचवाता है, पसीनों पसीन करता है, बोरियां उठवा देता है, पत्थर उठवा देता है, मतलब जो मजदूरी और जो फिजिकल लेबर, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। साढ़े साथी से इसलिए लोगों की, जैसे कहते हैं ना, हालत खराब हो जाती है। डरते हो ना शनि से सारे। 4,000 करोड़ का मार्केट है शनि का, समझ आई बात। चार हाँ सर। हजार करोड़ का मार्केट है। और देखो ये तो, ये विष्णु जी का तो अलग ही गेम चल रहा है, कृष्ण का तो वो मतलब कह लो कि 55,000 करोड़ का मार्केट है वर्ल्ड वाइड। हरे हरे रामा हरे कृष्णा पे इकोनॉमी चल रही है। गेटिंग माई पॉइंट। तुम सोचो इन बातों को कि एक एक ग्रह, लोग कहते हैं कि असर नहीं होता, अरे असर, तुम्हारी हालत खराब कर रखी है शनि ने। सुबह उठते हो एकदम भागते हो, काम के लिए करते हो, तुम्हें तुमसे काम करवा कौन रहा है पृथ्वी पे। शनि तो काम करवाएगा, कर्म तुम्हारे काटेगा, कर्मों का देवता है, जस्टिस का देवता है। और ये पीछे राहु केतु जो होते हैं, ये इसके एजेंट होते हैं, ये इसके एजेंट होते हैं, वो यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं है वो, ठीक है ना, वो उनका शरीर नहीं है, ठीक है ना। वो जो हमारा चंद्रमा जो सैटेलाइट है पृथ्वी का, लगभग इधर से होता है वो, इस साइड से, ठीक है ना, वो उसके आसपास रहते हैं, यानी कि उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे रहते हैं। जो साउथ का जोन है वो केतु का होता है, चंद्रमा के। और जो केतु है ना, अब केतु पे अब देखो ना, आज तक पूरी दुनिया में कोई उतर ही नहीं पाया। केतु मोक्ष का कारक है।
चंद्रमा के दक्षिण पे कोई उतर ही नहीं पाया आज तक, सिर्फ अभी इंडिया उतरा है रिसेंटली चंद्रयान के थ्रू। ठीक है, अब बात यह है कि क्यों नहीं उतर पा रहे, क्योंकि वहां पे पहुंचने का मतलब है कि बिल्कुल ऐसा डीप गुप्त अंधेरा है ना वहां पे, जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना। आप अपने शरीर के अंदर अगर बिना लाइट ले जाए, क्या आप कुछ देख पाओगे अगर आपको मौका दिया जाए तो? आप सोचो। इन द सेम वे, वो पूरा का पूरा उस तरह का माहौल है। ठीक है, और इसी तरह से केतु है और राहु है। राहु का अलग गेम है, वहां हर कोई उतर जाता है, वहां सैटेलाइट ही सैटेलाइट पड़े उधर। ठीक है ना, राहु का क्या नाम है, सारा गेम ही अलग है। राहु केवल आपको भ्रमित कर रहा है, अपने थॉट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है ना, मगर ये पीछे के ग्रह हैं, यहाँ से ठंडक शुरू होती है। ठीक है ना, यहाँ तक। और यहाँ पे ये आपका यूरेनस आता है, ये नेपच्यून आता है, ये प्लूटो आता है। ठीक है ना, ये जो यूरेनस है ये इंद्र है, इसको इंद्र बोलते हैं, याद रखना, इंद्र से इंद्र। ठीक है ना, इसको इंद्र बोला जाता है। ठीक है, और ये भोग का देवता है। आपका लोभ जो होता है इसी से आता है जीवन में सारा। आपके पास पांचों इंद्रियां हैं या नहीं, ये सोचो। आप अच्छा खाना चाहते हो, नॉनवेज खाना चाहते हो बहुत सारे लोग, किसी को सुंदर बीवी चाहिए। ये सारी आपकी लालसाएं कहाँ से आ रही हैं? ये सब आपको प्लूटो दे रहा है, ये सॉरी ये यूरेनस दे रहा है। ठीक है ना। और ये इधर देखोगे, ये पीछे ये नेपच्यून, ये नीले रंग का दिख रहा है आपको, इसको वरुण बोलते हैं, वरुण। वरुण यानी समुद्र। ठीक है ना, इसके यहाँ पर मतलब 2000 किलोमीटर की रफ्तार से वरुण के ऊपर हवाएं चलती हैं। नेपच्यून का एनवायरनमेंट है ये मैं आपको ऐसे नहीं अपने मजे मजे मजाक के लिए बोल रहा हूँ। जो मैंने आपको बोला 473 डिग्री, तो 473 डिग्री का वो बोला, वो 473 डिग्री है बायोलॉजी उसकी जो सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है, इसी तरह से शनि जो है, शनि बिल्कुल काला, वहां पे उसका हिसाब किताब है अंदर, वहां पे जो बिल्कुल डार्कनेस का माहौल रहता है। ठीक है ना, और उसके पीछे तुम जाओगे, यहाँ ये कोल्ड है, मगर इधर जाओगे, ठीक है ना, इधर कोल्डनेस बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। इधर कोल्डनेस और ठंडक बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, अभी यहाँ तक हम पहुंचे, नेपच्यून तक पहुंचे, तो यहाँ पे समुद्र ही समुद्र। यहाँ पे 2000 किलोमीटर की रफ्तार से इसके एनवायरनमेंट में हवाएं चलती हैं। तहस नहस कर देता है, सब कुछ कैप्चर कर लेता है। पृथ्वी पे पूरा क्या है, आप पूरा का पूरा जो देख रहे हो समुद्र समुद्र है। जहाँ समुद्र पहुंच जाए वहां पे फिर कुछ नहीं रहता। और समुद्र कृपा का ये ग्रह है। आपको समुद्र के अंदर से समुद्र मंथन हुआ, आपको वहां से सारी की सारी चीजें मिली, अमृत मिला, लक्ष्मी मिली, चंद्रमा मिले। ऐसे बहुत सारी 14 जो 14 17 जो चीजें थी, वो सब अमृत मंथन से निकली थी ना। समझ आई बात? वो वरुण है। वरुण कौन है? कृपा के देवता है। दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। वरुण की कहानी अलग है। अगर वरुण आपका अच्छा है, अगर आपका नेपच्यून अच्छा है, तो भाई साहब ये पीछे बैठा ये जो छोटा सा प्लूटो है ना, इसको बोलते हैं यम। यम बोले तो आपकी मृत्यु का देवता। समझ आई? आप अभी बैठे हो, एक आदमी भाई कहीं बैठा है और बैठे बैठे अचानक से यूं चला गया। अभी एक किस्सा, वो एक बंदा था ऑफिस में ऐसी तरह से, वो गया बैठा, जाके अपनी चेयर पे पानी पिया और वहीं पे गया। अब ये क्या है? और एक बंदा है जो अ, बुरी तरह से, एक कोई पर्सन होता है, उसके साथ पहले रेप हो जाता है, फिर उसके बाद उसकी डेथ होती है, उसको खोद दिया जाता है, मार दिया जाता है। डेथ कैसी हो रही है, टाइप ऑफ डेथ, ये कहाँ से डिसाइड होगी? ये ये छोटा भाई है, किसका? शनि का। इसको यम बोलते हैं, प्लूटो। प्लूटो। ठीक है ना। और प्लूटो का क्या सिस्टम है, प्लूटो के जो कोर है ना, प्लूटो का जो कोर है, उसके अंदर जो है बहुत सारा, उसका बड़ा बहुत बड़ा समुद्र है। ऊपर तो आपको क्रस्ट दिखेगी, ऊपर तो क्रस्ट है, मगर उसके अंदर का जो जोन है वो समुद्र है। और उसने मतलब, इसका मतलब क्या है कि प्लूटो के ऊपर मतलब मंगल ने चंद्रमा को ढाक रखा है, मतलब उसके अंदर पानी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब मृत्यु आती है आपको पता नहीं लगता ना, खटाक एकदम एक झटका आता है, खट गए। ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये यहाँ से अगर ये इसको पार नहीं होने देगा यहाँ से, ये नेपच्यून है। ठीक है ना, यहाँ कृपा है। कृपा किसकी होती है अब आपको? कृपा कौन होती है? कई बार कोई बंदा चलते फिरते बोलता है भाई तेरे साथ ये होगा, सरस्वती बैठे, हो जाता है। ठीक है ना, कृपा आपको लेनी होती है। कृपा लेने के लिए एक्चुअली आपको अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। और अच्छे कर्मों का हिसाब किताब जो है वो आपका मेंटेन कौन कर रहा है? सैटर्न कर रहा है। और सैटर्न के जो एजेंट हैं वो है राहु एंड केतु।
ठीक है ना, जिसमें केतु तो आपकी फिजिकल बॉडी होती है, ठीक है ना, और राहु जो है आपका हेड होता है। मगर केतु जो होता है अपने हेड बदल सकता है, ये ध्यान रखना। तुम केतु के ऊपर जिसका सिर लगा दोगे वो वही हो जाएगा। कैसे होगा? अनुज, तुम्हारा केतु कहाँ बैठा है? कौन से घर में बैठा है? कौन सी राशि में बैठा है? सर मेरा केतु 9th हाउस में, एक्वेरियस में। तो शनि उसका ऊपर, इसका मतलब सैटर्न का हेड है। समझ आई बात? अब शनि क्या है? जोगी भी है और भोगी भी है। शनि का ये काम है। शनि जोग में भी है, एकांत में रहता है, एकांत का ग्रह है, ठीक है ना। और भोगी भी है, ठीक है ना। आपको हार्ड वर्क करवाता है, आपके आपके जस्टिस दिलवाता है, मगर जस्टिस कब मिलता है? आप देख रहे हो कोर्ट्स की हालत क्या है। वो सब शनिकरण, केसेस 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 चले ही जा रहे, चले जा रहे। दुनिया की कोई भी आप उठा के जुडिशियल सिस्टम देख लो, वहां पर सैटर्न टाइम से पहुंचता ही नहीं, यानी कि जस्टिस टाइम से पहुंचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि शनि का काम यही है। और कई बार ये होता है कि बंदा बेकसूर होता है, फिर भी वो पूरी जिंदगी सजा काट के आता है। राम को 14 साल का वनवास हुआ, क्यों हुआ? यहाँ तक तो क्योंकि जो सिस्टम चल रहा था शनि का, तो तुम 2.5 साल का ही गेम देख रहे थे ना। इसके पीछे चले जाओगे तो ये 7 साल का गेम है, इसके पीछे चले जाओगे 14 साल का गेम है, ठीक है। अब कृपा नेगेटिव हो गई। कृपा नेगेटिव मतलब राम भगवान बैठे थे घर में, उनको नहीं पता था कि मम्मी पापा का क्या डिस्कशन हुआ है। वो सुबह सुबह पहुंचे कि आज तो मेरा अभिषेक है, और कृपा पिताजी ने क्या दी? जा पुत्र वनवास, ढैंग हो गया कल्याण। और वो भी राम थे, उन्होंने कोई एतराज नहीं किया, वो निकल गए। मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, 12 कला संपूर्ण अवतार थे। राम तो बहुत सीधे थे, मगर कृष्ण वैसे नहीं थे, ये ध्यान रखना। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब ये 14 साल का वनवास, चलो महाभारत की तरफ चलते हैं। फिर उधर भी 14 साल का, 1 साल का अज्ञातवास, 13 साल का वनवास, ठीक है ना, उधर भी वही सिस्टम था। तो ये 14 14 साल ही क्यों आ रहे हैं? और ये वनवास इनको करवा कौन रहा है? और आज की डेट में जब उम्र कैद की सजा होती है वो भी 14 साल की होती है। समझ आई? दुनिया से उठा के आपको बाहर कर दिया, आप जंगलों में घूम रहे हो, आप जेल में बैठे हो 14 साल। ये वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कितने साल की होती है? 14 साल की होती है। क्यों होती है? जिसकी कुंडली में नेपच्यून ने ऐसी तैसी कर दी, वो अंदर लग गया, समझ लो। समझ आई बात? और अगर नेपच्यून कृपा कर दे तो क्या होता है? आपने कभी कभी देखा होगा कि अचानक से सब अच्छा चल रहा था और एक बाबा पकड़ा गया। ये कैसे हुआ? समझो, ठीक है ना। अचानक से सब अच्छा चल रहा था और एम्पायर पूरा डिस्टर्ब हो गया उसका, क्योंकि 14 14 साल के पैटर्न्स हैं। ऐसे ही शनि के पैटर्न्स होते हैं, तो तुम्हारे को 7.5 लगाते हैं, 2.5 2.5 साल की, ठीक है ना। इधर पीछे जो चले जाओगे ये इंद्र के पैटर्न्स हैं, ठीक है, ये यूरेनस के हैं, ये भोग के पैटर्न्स हैं। आप भोग जब भी करोगे, आप कह रहे हो कि मौज में हूँ, आहा आनंद आ रहा है, तो वो सिर्फ आपको 7 ही साल आएगा। 7 साल बाद उस आनंद का टाइप बदलेगा, क्योंकि उधर से यूरेनस राशि बदलेगा, आपका फोकस जो है किसी और इंद्री पे चला जाएगा, ठीक है ना। इंद्री मतलब कोई पी रहा है, कोई सेक्स कर रहा है, कोई खाने के पीछे पागल है, ये सब आपकी इंद्रियां हैं। समझ आई बात? तो क्यों हो रहा है ये? आपके यूरेनस के कारण, ठीक है। ये दोनों पैटर्न्स होते हैं, वो कब ब्रेक होते हैं? कई बार तो ब्रेक ही नहीं होते, कई बार तो ब्रेक ही नहीं होते, किसी किसी की एडिक्शन नहीं छूटती, ठीक है ना। अब वहां पर भी अपना साइमल्टेनियसली इस पूरे सिस्टम के अंदर, ये जो तुम पूरा सिस्टम देख रहे हो यहाँ तक, इसके अंदर साइलेंटली छुप के यहाँ पे चंद्रमा के पास राहु और केतु बैठे हैं, जो इन सारे ऑर्बिट्स को जो है इनडायरेक्टली जो है प्रभावित कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ये राहु और केतु का प्रभाव है, क्योंकि अमृत तो उन्होंने पी लिया था। अब वो उनके साथ जब जब इन ग्रहों की अलाइनमेंट होती है, कहीं तो ये खतरनाक हो जाते हैं, और कहीं कहीं जो होता है ये डेडली रिजल्ट देते हैं। कई बार आप सोचते हो कि यार ये आदमी है, ये आदमी साला इतना निकम्मा है, इतना निकम्मा है। तुम लोग कहते हो मैंने देखा है कई बार गधे टाइप के लोग, फॉर एग्जांपल यूरोप से, कनाडा से आ रहे हैं, या यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे हैं, कोई आईक्यू नहीं, कोई ईक्यू नहीं, कोई उनके, और बस एक एक मतलब कृपा हो रखी है जी। क्या हो रखा है? कृपा हो रखी है। सातवीं फेल,
अपना कोई जट सिख सरदार अपना फर्स्ट क्लास उत्थे मर्सिडीज में घूम रहा है, और यहाँ पे डॉक्टरेट पीएचडी बंदा जो है अपनी घिस रहा है इंडिया में। क्यों हो रहा है ये क्यों होता है, ऐसी चीजें क्यों होती है? कई बार तुम कहते हो कि ये आदमी डिजर्व ही नहीं करता यार, बोल देते हो ना तुम लोग कि ये डिजर्व नहीं करता यार, ये बंदा ऐसे कैसे यार। वो भाई कृपा लेके बैठा है। दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। नेपच्यून देखो उसकी कुंडली में, ठीक है। और अगर नेपच्यून अच्छा है तो बात ही अलग है, फिर तो आपको ऐश करवाएगा, ठीक है ना। मगर इसके कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ जब बनेंगे तब ये हरकत में आएगा, ठीक है ना। इसके कॉम्बिनेशन मंगल के साथ बनेंगे तो ये हरकत में अलग तरीके से आएगा। ऐसे ही समझना पड़ेगा कि हर ग्रह के जो कॉम्बिनेशन है, अब जैसे यहाँ पे मंगल है, मंगल का कॉम्बिनेशन अगर शनि से बनता है, एक तो आग का गोला, दूसरा जो है ठंडा, क्या होता है? मंगल जो है धमाका है, मंगल अग्नि का ब्लास्ट है। ये धमाका करता है जब जाके शनि हिलता है। माइंस फूटती देखी कभी? माइंस फोड़ी जाती है पृथ्वी पे। माइंस फोड़ने का तरीका क्या होता है? जटिल, जड़ जड़, बिल्कुल जड़, ठंडा, कोल्ड, स्पेसलेस पत्थर होता है, जड़ होता है वो, ठीक है ना। मैटर तो वो भी है, मगर उसको फोड़ने के लिए कौन आता है फिर? उनमें जो है वो लगाए जाते हैं, आरडीएक्स लगा लगा पीसेस। के उनको फाड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये का दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, और ये सारा मैकेनिज्म ऐसे ही चल रहा है। ये आपके सामने हो रहा है, मगर आज तक आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में कौन सा ग्रह है क्या। ये कहानी है। और हर ग्रह को बहुत डीपली जब समझ लोगे, प्रिडिक्शन तो यूं निकलेंगी, कोई टेंशन की बात ही नहीं। और इट इज नॉट अबाउट ओनली एंड रिजल्ट प्रिडिक्शन, इट इज अबाउट कि तुम्हें इस पूरी जर्नी में अपने बारे में भी बहुत सारी चीजें पता लगने वाली हैं। समझ आई बात? और जब आपको अपने बारे में चीजें पता लगेंगी तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, ये बात का भी ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप घबरा जाए, ठीक है। तो डोंट टेक दोज टेंशंस, ओनली फॉलो द रेमेडीज। रेमेडीज जो है वो आप अपने लिए खुद भी कर सकते हैं। उसमें मैं तो यही चाहूंगा कि आप अपनी रेमेडीज खुद धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को, मगर समझने के बाद। तो ये जो है ना, 9 ग्रह अभी मैंने आपको हल्के से थोड़े से कनेक्ट किए हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर है। हाँ सर। जी सर। जी सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी वीडियो को सर। भी देख लेना। हाँ जी रश्मि जी बोलिए, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ। हाँ सर, ये जो सर जो यूरेनस एंड नेपच्यून प्लूटो के बारे में मतलब बहुत अच्छा जानकारी मिला। तो इसके हिसाब से मैं तो जो एक जो 14 ईयर का साइकिल है, तो मैं अभी सर उसी के बारे में सोचा कि मैं सर 2007 से घर से निकला। सर हम्म। पूरा 14 साल के बाद एक सर नया ही मतलब सर एक फिर से एक सर जीवन सर शुरू हुआ। मैं नहीं बोल रहा, हाँ सर। ग्रह बोल रहा है आपको मतलब क्या। उसी के वही मतलब होगा, उसी के अंदर वो फिक्स है, हाँ सर। ये पैटर्न्स फिक्स है। आपको जो कभी कभी जो भोग के आपके आपके शौक बदलेंगे। भोग कैसे बदलता है? 7 7 साल के पैटर्न पे देखना। तुम कहोगे कि पहले तो मैं वाइन पीता था, आजकल मैं हम्म। बियर पीता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्यों पीते हो? तुमने कितने साल तक कोई शौक रखा? सोचो, समझे? तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो वो 7 साल के अभी तुम्हारी अवेकनिंग बढ़ेगी तो पता लगेंगी ना चीजें, ठीक है। तो षड विकार हो गए हमारे। अब हम चलते हैं चक्रास को हल्का हल्का आज देखे आपको समझाएं। चक्रास एंड, चलो भाई। सर इसको ना, इमेज को अगर सिर्फ राइट क्लिक करेंगे ना और ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे तो सिर्फ इमेज ओपन हो जाएगी, पूरी साइट ओपन होने की जगह। ठीक है मैम, तो मैं ध्यान रखूंगा आइंदा से। ओके। ओके। हाँ कोई बात नहीं, निधि मैम भी हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा लगा आप आए क्लास में मैम। और भी कोई है क्या अभी तो? जी सर, नहीं नहीं सर, अनुज जी और रश्मि जी हैं। मैंने किया था नीलेश और शिवांगी जी को भी कॉल कर दिया था, पर कॉल पिक नहीं हुआ उनका।
देखो भी आएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। मैंने बोला ना, मैं उस जी। हिसाब से चलने वाला हूँ आगे। एनीवेज, देखते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा चीज़ों को समझो। ये इमेज आप लोगों को सबको दिख रही है, ठीक है ना? यहाँ पर ये वैसे तो 112 चक्र बोले जाते हैं, और उनको जो अगर ब्रॉडली कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो 7 चक्रास बनते हैं। अब यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, मूलाधार चक्र। ठीक है ना? और मूलाधार पे कौन है आपका? शनि। ठीक है ना? शनि क्या करवाता है आपसे? चिंताएं। शनि क्या करता है आपके, आपको जैसे ही आपके मूलाधार चक्र पे आपकी एनर्जी जाती है, यानी कि जैसे ही आप डरते हो, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे इधर, तो इधर आपके जो है प्लूटो एंड नेपच्यून और ये भी दिखेंगे। यहाँ अभी इसने सैटर्न तक कैप्चर किया है, मगर ये जो नीचे वाला लेग्स का एरिया होता है और जो इंद्र का एरिया होता है, जो थाइज वाला जो एरिया होता है ना, वहां से शुरू होते हैं। थाइज पे आपके यूरेनस है, आपके घुटनों के पास जो है नेपच्यून है, और आपके बिल्कुल नीचे जो है वो उधर प्लूटो चला जाता है। ठीक है? पिंडलियों और एड़ी के पास। ठीक है? तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो क्या होता है कि यहाँ पर अब शनि क्यों लिखा हुआ है? तुम पहले मेरे को तुम्हारी समझ क्या कहते हैं, क्यों क्यों शनि क्यों बोला गया है? मूलाधार पे शनि क्या कर रहा है, जल्दी से बताओ भाई, क्या लग रहा है? बोलिए बोलिए, क्लास में खुल के बोलो, डरो मत किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है? मैं भी कोई गन सर वन वो लेके तो बैठा नहीं हूँ। कोशिश करो। सर मुझे पता है सर टॉपिक नहीं आता, कोशिश करो। सर वो कर्म का देवता है, तो मतलब सर, सर कर्म ही सर जीवन का आधार है, तो वो सर मूलाधार में बैठा। बहुत बढ़िया। काफी सही बात पकड़े हैं आप, काफी हद तक सही गए हैं। ठीक है ना? देखो ये ना आपकी यहाँ पे ना क्या है, मूलाधार जो है ना, यहाँ पे आपका पेल्विक गर्डल होता है एक तरह से। ठीक है? आपका पूरा का पूरा जो बेस है, जहाँ से कहते हैं ना, ये पूरा यहाँ पे जो है पूरा का पूरा ऐसा यहाँ पे माहौल होता है कि यहाँ पे बिल्कुल जिसे कहते हैं स्पेस एलिमेंट नहीं रहता। ठीक है ना? स्पेस एलिमेंट तो लैक करता है यहाँ पे, पत्थर जैसी सिचुएशन होती है। अगर ये जगह आपकी मजबूत ना हो तो आपकी बॉडी में से तो सारे पार्ट्स गिर खुल के नीचे गिर जाएंगे फिर तो। ये पेल्विक गर्डल है, ये क्या करती है, पूरे शरीर को आपके संभाल रही होती है एक तरह से। ठीक है ना? मगर यहाँ पे ये जो रोल यहाँ पे शनि का एक तरह से रोल है। अब ये शनि जो है, इसका मतलब आपको एक चीज क्लियर हुई कि आप इस पृथ्वी पे कर्म के कारण आए हो। तो आपकी बॉडी क्या है? कार्मिक बॉडी है। आप अपना कर्म यहाँ पर करोगे, इसलिए सैटर्न आपको, जैसे ही आपके मन में कोई इच्छा उठती है, मान मान लो रश्मि रंजन जी ने कहा मुझे एमए करना है, अचानक से उनको याद आया ठीक है सर को फोन करता हूँ। फिर ये क्या है, आप आपका जो है शरीर, आपकी फिजिकल बॉडी जो है एक्शन में आती है, और उसके बाद फिजिकल बॉडी जैसे एक्शन में आती है वो कर्म हो जाता है। अब आपको ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं? आज आप क्लास में बैठे हो, आज आप क्यों बैठे हो? उसके पीछे आपके जो फिजिकल बॉडी का रोल है या नहीं, आप ये बताओ। है सर है। और फिजिकल हाँ बॉडी वो, को किसने धक्के मारे, किसने लेकिन रस्सी सनी मारी? तो सर लेकिन सनी तो सर ठंडा होता है, लेकिन वहां तो सर गर्मी हमेशा रहता है। मैं तो सर इसको कैसे सर लूं? वो नाभि पे है, वो ऊपर वाला चक्र है। ठीक है? अच्छा। ये इधर मंगल है ना, ये मंगल है इधर, ये जुपिटर और वीनस है एक साथ। ठीक है ना? तो ये स्वादिष्ठान है, इसके ऊपर नाभि का चक्र आता है। ठीक है ना? इधर आपका, यहाँ पर होती है आपकी जठर अग्नि एंड ऑल दैट, ये थे मंगल। ठीक है? ये नीचे वाला एरिया ये बिल्कुल कोल्ड है, और ये पत्थर की तरह है। ठीक है ना? स्पेसलेस बॉडी है, जो कि एक तरह से आपका यहाँ से कहना है कि आपको मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। आपका देखो यहाँ पर आपका ह्यूमन ब्रेन है। ठीक है? ह्यूमन ब्रेन को अगर मैं एक इमेज के थ्रू देखने की कोशिश करूँ तो थोड़ा सा और अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है? अब ये इमेज जो आपको दिख रही है ना, ये आपका ह्यूमन ब्रेन है। ठीक है?
ये जो होता है ये आपका फ्रंटाइल ब्रेन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो होता है सेंटर का, जिसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से हमारी जो है एक तरह से ये स्पाइन शुरू होती है। और इस स्पाइन में जब इनको गिनोगे, एक दो तीन चार ऐसे इनको जब गिनोगे, तो ये 33 वर्टेब्रेट्स होती हैं, यानी कि 33 कोटि देवता बसते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। गेटिंग माई पॉइंट। 33 कोटि देवता जो है इस पूरी स्पाइन को फॉर्म करते हैं। और यहाँ से ये जो ब्रेन है, ये आपके पूरे शरीर को चलाता है, यानी कि आपके केतु को चलाता है, ठीक है। ये ऑटोमेशन पे है, ये ऑटोमेटिक है। इसमें आपका एक्चुअल में कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। आपका जो कंट्रोल होता है, आपको जो चलाने वाला होता है, वो इधर सेंटर आपका सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। देखो, एक कॉन्शियस ब्रेन है, एक सबकॉन्शियस ब्रेन है, एक आपका रेक्टाइल ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बीच में सबकॉन्शियस ब्रेन आता है। सबकॉन्शियस ब्रेन क्या है? मैंने बोला जाओ रश्मि रंजन जी नहा के आओ, रश्मि रंजन जी की बॉडी उठेगी, वो बाथरूम में जाएगी, उसको बाथरूम का नल का पता है, उसको, अगर उसको नहीं पता बाय द वे, ठीक है ना, मान लो रश्मि रंजन जी नए होटल में गए, अब वहां पर उनको क्या है, क्या नहीं पता कि यहाँ इस दो नल के लगे हैं, एक से गर्म पानी आना है, एक से ठंडा आना है। तो ये क्या करेगी, पहले बॉडी चेक करेगी। अगर मान लो उसने सीधा गर्म ऑन कर दिया और उसके नीचे हाथ दे दिया या खुद जाके खड़े हो गए, तो भाई हो गया कांड। क्या आपकी बॉडी ऐसा करती है? आप सोचो, आप बिहेव कैसे कर रहे हो। देखा जाए तो पूरी की पूरी जो आपकी बॉडी है, वो अपने आप में एक ब्रेन है। गेटिंग माई पॉइंट। और ये 72% होता है आपका, ये रेक्टाइल ब्रेन से लेके ये जो आपकी पूरी बॉडी है, मगर इसकी ट्रेनिंग चलती है जो पूरे जीवन भर आपकी चलती है, ठीक है ना। अभी एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी आपकी मेंटल ट्रेनिंग ही होने वाली है, ठीक है। होने क्या वाला है? होने वाला यह है कि आपको जब सारे ग्रह समझ आ जाएंगे, आपको राशियां समझ आ जाएंगी, ये जो राशियां, ये ग्रह, ये है क्या, ये सब पोर्टल्स हैं। और ये पोर्टल्स कहाँ हैं, कैसे हमारे ऊपर असर कर रहे हैं, हम नग क्यों पहनते हैं, क्या जरूरत पड़ रही होती है हमारे को जेमस्टोन्स पहनने की, ठीक है ना। देखा जाए तो पृथ्वी की ग्रेविटी ने छोटे छोटे पार्टिकल्स खींच रखे हैं इधर उधर के ग्रहों के, वो पृथ्वी के कहीं ना कहीं गहन में अंदर में पड़े हुए हैं। माइनिंग होती है उस दौरान एक पत्थर का पीस निकलता है, वो कहते हैं कि ये पुखराज है। क्या है वो जुपिटर का टुकड़ा है जो यहाँ पे आके गिरा हुआ है। उसके बाद हम ह्यूमन जो है उसे रिफाइन कर लेते हैं, ताकि कोई रश्मि जो होती है, जो जो वहां से एनर्जीज ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है ना। बहुत सारी एनर्जी देखो, रश्मियां ऐसी हैं जो कि हम नेकेड आइज से नहीं देख पाते, ठीक है, हमारी क्षमता नहीं है, बियॉन्ड दैट। इवन आपका ऑरा भी आपकी क्षमता में नहीं आता। ऑरा भी देख तभी पाता है इंसान जब आपकी इंट्यूशन, ये थर्ड आई होती है, यहाँ पे आपका आज्ञा चक्र होता है, जब ये आपका डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको दूसरे का ऑरा भी कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि आपने देखा और उसके आसपास कोई लाइन आ गई, नहीं, आपको हल्का सा यहाँ पर आभास हो जाएगा कि इस व्यक्ति का ऑरा कैसा है। और ऑरा के कलर्स होते हैं, अब आपको क्या कलर्स होते हैं सर? विबग्योर, Vibgyor, वही। क्योंकि ये हम सब जो है बेसिकली वी आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सूर्य, हम सूर्य की एनर्जी का एक हिस्सा है। इसी तरह से जो ट्रीज एंड प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस से एनर्जी ले लेते हैं। आप जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, और आपकी बॉडी जो है आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू, यानी कि आपकी चमड़ी के थ्रू इसको ग्रैब करती है, ठीक है। पोर्स होते हैं आपकी बॉडी पे बहुत सारे, उसके थ्रू भी जाता है, ठीक है। तो ये जो सारा सिस्टम है, देखा जाए तो कितना साइंटिफिकली चल रहा है, मगर आपको आज तक ये बातें पता है? और पता है तो क्या स्ट्रक्चर्ड वे में पता है? सोचो। नहीं सर। ठीक है, देखो, दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सब साइंटिफिकली बिल्कुल अप्रोच के साथ चल रहा है, मगर हमें इस अप्रोच के साथ सिंक्रोनाइज करना है अपने ब्रेन। और जब हमें ये अप्रोच समझ आ जाएगी तो जन्म कुंडली तो ये है, इट इज जस्ट लाइक, यू नो, बस हमारे को प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। तो प्रैक्टिस अभी धीरे धीरे शुरू करेंगे, सिलेबस को भी टच करेंगे। मगर सिलेबस को जो टच करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो एग्जामिनेशन ही रहेगा, मोर ऑफ, ठीक है। उसको हम एक सरसरी तौर पे करेंगे। और ये भी हो सकता है, मैं बिकॉज अभी मैं खुद ऑथरशिप, बिकॉज आपको पता है आई एम इंटरनेशनल ऑथर विद लॉट ऑफ बुक्स ऑल्सो, ठीक है ना। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी बुक्स लिखता रहता हूँ,
ठीक है, अगर आप में से किसी भी के भी मन में ये इच्छा है कि आप अपनी एस्ट्रोलॉजी या वास्तु की बुक्स लिखना चाहते हो, तो मैं ये जो अभी सिलेबस आ रहे हैं, ये जो तुम्हारे एमए के जो कुछ जो है, उसके ऊपर कुछ बुक्स रेडी कर रहा हूँ एमए के सिलेबस के लिए। वो यूजीसी के लिए मुझे करनी पड़ रही है, खैर। और बिकॉज वो लोग चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो वो हम करके देंगे। हमारा जो पब्लिकेशन हाउस है वहाँ, उसके थ्रू ये सारा ड्राइव किया जाता है। और एज वेल एज जो स्टूडेंट्स, मान लो अब मान लो अनुज बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, दुनिया को क्या पता, कैसे पता चलेगा? व्हेन ही विल बी कॉल्ड ऑथर अनुज अग्रवाल, ऑथर ऑफ ब्ला ब्ला बुक। ठीक है ना? रश्मि रंजन, कौन रश्मि रंजन? एस्ट्रोलॉजर तो यूं पत्थर उठाओ नीचे से एस्ट्रोलॉजर निकल जाता है, ऐसी हालत हो रखी है। ठीक है ना? तो रश्मि रंजन को अगर अपनी आइडेंटिटी बनानी है, अनुज जी को अपनी आइडेंटिटी बनानी है, तो आपको थोड़ा बहुत अपना लिटरेरी वर्क पे भी फोकस करना पड़ेगा। आपको बीच बीच में मैं कॉन्फ्रेंसेस में भी जाने का मौका देता हूँ। ठीक है? तो बहुत जगह कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे है, आप जाके आइए। तो वहाँ पे क्या होता है, 2-2.5 हज़ार रुपये काइंड ऑफ आपको पे करने होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस के अलग अलग रेट्स होते हैं, तो वहाँ पे आप जाइए, विजिट करके आइए। वहाँ पे एक मॉल बनता है, वहाँ पे जाके आपको पेपर प्रेजेंट करना होता है छोटा सा, और आपको उसके अगेंस्ट सर्टिफिकेशन वगैरह मिलते हैं। मगर ये इस तरह के पेपर प्रेजेंट करना, या पब्लिक में जाके किसी ग्रह को, किसी कंसेप्ट को समझाना, ये धीरे धीरे अभी आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। समझ आई बात? ये टीचिंग पेडागोगी का सारा हिस्सा है। ठीक है ना? तो ले देके हम थे पेल्विक गर्डल, यहाँ पे ये पेल्विक गर्डल जो है हमारा खत्म होता है, और ये पूरी बॉडी को संभाला हुआ है। और इसी तरह से क्या होते हैं, हमारे हाथ होते हैं। ये जो हाथ है, ये हार्ट चक्रा जो होता है हमारा, ये हार्ट है, इसका एक्सटेंशन माना जाता है। ठीक है? ये किसका एक्सटेंशन है? हार्ट चक्रा का एक्सटेंशन है। यहाँ पे हमारे हार्ट होता है, ठीक है, यहाँ इसका एक्सटेंशन ये दोनों हाथ है। ठीक है? जैसे ही आपका दिल दुखता है, आप कहते हैं ना, ओहो, क्यों? आप कहते हैं यार इस आदमी से परेशान हो गया हूँ। आपका हार्ट, और आप इधर ही क्यों जाते हो? इधर क्या है? इधर सॉल्यूशन है। ये क्या है? आज्ञा चक्कर। यहाँ पे थर्ड आई, ये अभी तो आपके पास दो ही आंखें दे अभी जो आपको पता है, बट दिस इसके ऊपर भी तो काम करना पड़ेगा ये। ठीक है ना? ये आपकी इंट्यूशन डेवलप करेगी। नहीं तो इंट्यूटिव नहीं रहोगे तो बहुत सारे इवेंट्स मिस कर जाओगे। तो सबसे पहले अभी एक्टिविटी ये करनी है कि आपको नियम बनाना है कि आपको डेली जो है ट्रांजिट चेक करना है। वैसे याद रहने लगेगा, मगर आपको चंद्रमा की पोजीशन तो चेक करनी ही करनी है। इस बात को अपने नियम में लेके रखिए। ठीक है ना? हम लोग हफ्ते में एक बार, आई विल ट्राई, हम मिलेंगे, मगर आप लोग सीरियसली अगर आओगे तो भी मिलेंगे। ठीक है? अदरवाइज फिर देखते हैं जैसा भी होता है, अभी कैसे शेड्यूल्स रहते हैं मेरे आगे के। बट मेरा आपको पूरा जो कोशिश है कि ये, कि इस क्लास को, इन क्लासेस को, बिकॉज हम स्लो बर्न मोड में रखना चाहते हैं, ताकि आप सारी चीज़ों को लाइफ टाइम सीख रहे हो, तो सारी चीज़ों को अब अपने अंदर उतार लो। ठीक है? तो मैं किसी भी प्रकार से जल्दी में नहीं हूँ, आराम से आप इसको पढ़ो। ठीक है ना? 1.5-2 साल में तो मैं 3 महीने में खैर कर पाता हूँ वो चीज़, मगर 1.5-2 साल में तो तुम्हारा को पूरा तुम्हारा नक्शा बदल देंगे। ठीक है? बाकी देखते हैं कैसा है, वो डिपेंड तुम पे ही करेगा। ठीक है? यहाँ तक की बातें कितनी समझ आई हैं दोनों, जरा बताओ। एक बार मैं स्क्रीन अनशेयर करता हूँ। हाँ जी, बताइए। कहाँ तक की, यहाँ का कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर, बहुत अच्छा। मतलब सर समझ तो रहे हैं, आगे आगे सर चलेंगे। सर ये जो मतलब सर आज तक में सर 9 ग्रहों में से मतलब सर जो मतलब बारह है, 12। सर, मतलब सर शनि में जो मेरा थोड़ा सर स्टमरिंग होता है। तेरा मुंह बुद्ध गया, वो सर बकरी भी है। इसलिए तो। हाँ सर। वक्री है, उसी का तो असर है ये। हाँ गेटिंग माई पॉइंट? अब ये हाँ प्रिडिक्शन बन गई एक तरह से। हाँ हाँ। ठीक है? मतलब मैं आपसे सर बात इसी ऊपर सर करना चाहता था सर। 2 टॉपिक हैं वो। सर एक सर मैं क्लास में कर लूंगा, और एक थोड़ा सर प्राइवेट में आपसे सर बात करूंगा। बोलो। मतलब मेरा, हाँ मतलब जो सर बर्थ टाइम का जो इशू है,
वो मैं सर हमारे सर मेडिकल से जाके निकलवाया। वो उनका पूरा सर वो जो मतलब पेपर पेपर सब सर गए थे। पेपर पूरा खराब हो गया था, लेकिन उसमें से 1985 का मैंने निकाला। तो हम्म। उसमें सर मैं जो टाइम निकाला, हम्म। वो मेरा मतलब जो जन्म के समय जो कुंडली बना हुआ है उसमें लिखा नहीं था। उसमें आगे का टाइम लिखा था। और पिताजी पीछे वाला आधे घंटे पहले का टाइम बताते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा सा लग्न का इशू हमेशा मेरे साथ चलता रहता है। मैं आपके साथ सर बात करके वो सर आगे जो भी ये कर लूंगा। बर्थ टाइम और रेक्टिफिकेशन कर देंगे तेरा। हाँ सर। और सर ये जो यूरेनस जो नेपच्यून प्लूटो के बारे में सर बहुत अच्छा चीज मुझे मालूम चला। तो सर एंक्सियसनेस सर मतलब अरे बढ़ रहा बहुत है आगे सर बहुत देखने। जबरदस्त ग्रह है। बहुत हाँ सर। जबरदस्त ग्रह है, ज्यादा चर्चा नहीं करते लोग इनके बारे में। बोल देते हैं हाँ दूर है। दूर तो है, हाँ मगर असर तो इनके हैं। किसी हाँ के सर। कुछ कह देने से कि प्लूटो हमारा हिस्सा नहीं है, तो हिस्सा नहीं है तुम्हारे सोलर सिस्टम का, तुम मर 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 नहीं रहे यहाँ पे लोग। बोलने से क्या होता है। हाँ उसका सर। नाम है यम। वो शनि का हाँ छोटा भाई है, वो मृत्यु का देवता है। प्लूटो का काम ही यही है, मृत्यु देना। यम का काम है मृत्यु देना। आदमी का मृत्यु का सोर्स देखना हो, प्लूटो की जैसे दशा आएगी। तुम एक काम करो, एक केस स्टडी के तौर पे, इनिशियली अभी जितनी भी डेथ्स हुई हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी सेलिब्रिटी मान लो मरा है, तो उस सेलिब्रिटी की एस्ट्रो सेज के ऊपर जाकर जन्म कुंडली चेक करो, और उसके अंदर महादशा चेक करो। तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एट्थ हाउस का रोल या तो मिलेगा या फिर प्लूटो का रोल मिलेगा। सर मैं प्लूटो का महादशा सर निकलता है। यम, मृत्यु। हाँ हाँ, नहीं सर प्लूटो का महादशा सर मतलब उसमें तो सर नहीं होगा, या सर वो भी होगा। प्लूटो का महादशा सर सॉफ्टवेयर में निकलता है। देखो तुम जाके चेक करो। मैंने ठीक है बोला सर। ना, यम। प्लूटो को क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा, चलो ये बताओ। जब राहु का नहीं है, नहीं। हाँ हाँ केतु हाँ, का नहीं है। नहीं, राहु का तो सर है। नहीं, मैंने अभी तक सर प्लूटो का महादशा कभी सर देखा नहीं है, इसलिए। हाँ तो वो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर देते हैं, कुछ नहीं देते, एक बार चेक करना। ठीक है ना, वो हर्षल नेपचन प्लूटो लिखा होता है उसमें। और उसमें भी अंतर प्रत्यंतर तो आते हैं, महादशा को हाँ छोड़ो। हाँ हाँ। अंतर नहीं प्रत्यंतर। सर, अंतर अंतर प्रत्यंतर में तो वही सर मतलब सन मून सर घूमते रहते हैं सर। हाँ, मतलब जो सर नव, तो सर यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का सर महादशा या अंतरदशा में कभी मैंने कहीं सर देखा नहीं है, इसलिए। ऋषियों को तो ज्ञान था, ठीक है, मगर हाँ सर। इसके ऊपर ज्यादा श्लोक जो है वो आधारित नहीं है किसी भी उसमें। दैट इज द रीजन। तो गणना में नहीं रखे जाते हैं, ये बात है। ठीक है, मगर इनका जो असर है वो बहुत जबरदस्त है। ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखेंगे धीरे धीरे, अभी आगे जब चलेंगे तो और डीप जाएंगे तो देखेंगे। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना, वैसे तो देखा जाए तो अगर 27 × 4 करूं तो 108। ठीक है ना। तो 27 नक्षत्र हैं, उनके 4 पद हैं, फर्दर राशियां हैं, एक सौ बैंक चार्ट प्रोडिक्शंस हैं। तो एक एक करके हमें सारी चीज़ें खोलनी पड़ेंगी, और हर एक कंसेप्ट के ऊपर क्लास हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। बस कहने का पर्पज़ ये है कि अभी आज की जो कितने लोग आए हैं, आज 2 ही लोग आए हैं, तुम ही 2 आए हो और कोई आया नहीं है। ठीक है, तो ये अटेंडेंस का एक बड़ा फैक्टर है। अगर ये अटेंडेंस कम रहती है तो इट इज़ अ ट्रबल सम प्रॉब्लम फॉर मी। एनीवेज देख लेते हैं कैसा रहता है, तो जो आएगा उसको तो आई विल टीच। ठीक है ना, ऐसा ही करेंगे। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 4:40 हो गए ना, बस अभी थोड़ा टाइम और मैं ले सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को कुछ बता रहा था, कहाँ पे था मैं। तो क्या है कि ये बेसिकली हमारे एनर्जी के पोर्टल्स है। क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी के पोर्टल्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है, पहला पोर्टल जो होता है ये मूलाधार एनर्जी का होता है, मगर यह यहाँ पर जो है बेसिकली ये एक तरह से स्पेसलेस एनर्जी है। बहुत ज़्यादा टाइटनेस है, बहुत ज़्यादा डार्क माहौल है। और ये जो दोनों दोनों जो होते हैं ना, स्वादिष्ठान, स्व अधिष्ठान, मतलब स्वयं, स्व
अधिष्ठान, अधिष्ठा कौन है? अधिष्ठा मतलब मालिक। स्वा का मालिक, मतलब हम जो है स्वाधिष्ठान को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे को स्वाधिष्ठान का पता लगेगा। अब यहाँ पर क्या होता है? ठीक है, मैंने बोला क्लास, ये क्लास कौन कर रहा है? तो रश्मि रंजन जी बोलेंगे मैं कर रहा हूँ। ये मैं कहाँ से आया? आप कर रहे हो, आपका शरीर कर रहा है, आपकी आत्मा कर रही है, आपकी बुद्धि कर रही है, कौन कर रहा है क्लास? तीनों में से क्या क्या फर्क है बताओ? सोचो। मतलब समझ आई? आपका शरीर कर रहा है, आप कर रहे हो। इट्स योर बॉडी और यू। सर आप कर रहे चेतना हो। और बॉडी सर दोनों तो चाहिए। हाँ, कौन कर रहा है? समझ रहे हो? आप जब बोलते हो मैं कर रहा हूँ, तो ये आप यहाँ से बोल रहे हो, यहाँ से, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना? फिर यहाँ आ जाता है आपका मणिपुर चक्र। अगेन ये आपकी जठर अग्नि, यहाँ से अग्नि नीचे की तरफ जा रही होती है। ठीक है ना? तो यहाँ से अग्नि का ये रोल स्टार्ट होता है। अग्नि का ताप नीचे की तरफ जा रहा होता है, अग्नि ऊपर की तरफ जा रही होती है। आई एम सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? आपका भोजन डाइजेस्ट होता है, यहाँ पे आपका स्टमक होता है लगभग। ठीक है ना? इधर जो होता है, ये जो जोन होता है, यहाँ पर आपका सैटर्न, और यहाँ पर ये वीनस भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे वीनस के प्रभाव भी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है यहाँ पे। ठीक है ना? ऊपर जो है ये आपका नाभि का क्षेत्र है, यहाँ से जठर अग्नि जो है उसका ताप आता है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? और उसके बाद ये मणिपुर चक्र है। ठीक है, फिर आपका अनाहत चक्र आता है। ये चक्रों को जब हम वैसे अगर समझोगे तो साइंटिफिकली तो बहुत गहरी गहरी बातें हो सकती हैं इन पे। मगर सवाल ये है कि अगर जब आप बोलते हो कि सर ठीक है, अबे हमें, हम ज्योतिष कर रहे हैं, हमें मतलब देखा जाए तो इन एनर्जीज को शिफ्ट कैसे करना है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कैसे जाना है, या हम ऑलरेडी पॉजिटिविटी में रहते हो? रश्मि रंजन आप सारे दिन खुश रहते हैं? अनुज अग्रवाल आप सारे दिन खुश रहते हैं? सर मोस्टली तो रहता हूँ, लेकिन रात होते होते एनर्जी डाउन हो जाती है। ठीक है, अब मेरा सवाल सर ये है कि रात हो तो हाँ, सर एनर्जी सर बोलो। सर बढ़ जाता है। आपकी एनर्जी बढ़ जाती है रात को? हाँ मेरा तो सर रूटीन ही सर यही है कि मतलब सर रात को मतलब सर जो मेरा गुरु ने मुझे जो मतलब दिया है टास्क, तो वो मुझे रात को सर करना पड़ता है। तो वो जो भी मतलब प्रोसेस है, तो वो पिछले 1 साल से चल रहा है। उससे पहले ऐसे ही सर तो मतलब आपके गुरु कौन है, पढ़ क्या नाम है उनका, और क्या टास्क दिए हैं आपको, बताना सर जो चाहेंगे? हाँ सर जो श्री संत गुरु जी हैं, आप सर कभी सर उड़ीसा आइएगा तो सर मैं मिलवाऊंगा। वो हम्म। मुझे सर एक सर मतलब जब के लिए बोले हैं। तो हम्म। और बाकी तो वो तो मतलब सर कुछ भी देख लेते हैं। मतलब सर संजय जैसे बैठ के महाभारत देखते थे, वो यहाँ बैठ के कुछ भी देख लेते हैं। किसी का मतलब किसी को देख लेते हैं तो उसका बॉडी का अंदर का हर चीज उनको दिखाई देता है। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं अपना अपना सोल्यूशन लेने के लिए। हम्म। ठीक है, तो आपने उनसे मेरे बारे में पूछा? हाँ सर पूछा। वो उस दिन भी मतलब बैठे थे अपने मतलब जो मतलब आसन पे। सर ये भी सर मैं जो बैठा हूँ ये भी उन्हीं के मतलब बताए हुए ये पे बनाया है। तो हम्म। वो पहले आए थे यहाँ। तो हम्म। वो बोले, वो फिर बैठे फिर बोले अच्छा ठीक है कंटिन्यू करो एडमिशन करके। सर उनसे पूछे भी ना तो कुछ सर करता नहीं। समझ लो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, गुरु होना भी चाहिए जीवन में, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है ना? अब सवाल इस बात का है कि हमारे को बेसिकली अलाइनमेंट सीखनी है, और हमारे को ये समझना है कि मान लो आप किसी कारण से, आप जब गुस्सा होते हो किसी से, तो क्या मतलब है? आपने कौन से ग्रह की एनर्जीज ऑन कर ली? आपको क्या लग रहा है? गुस्सा कौन होता है? सर मार्स। और कलेश कौन करता है? सर मर्क्यूरी भी कर सकता है, मून भी कर सकता है सर। मन की अवस्था और सर बोलने की शक्ति, ये दोनों सर मंगल के प्रभाव से सर कलेश कर लेंगे। हम्म। चंद्रमा आपका जो है आज की डेट में कहाँ पे चल रहा है, कैसे देखोगे? देख के बताओ जरा, कैसे हाँ देखोगे?
एस्ट्रो सेज ऐप होती है, उसमें आप अपनी कुंडली डाल दो, उसमें ट्रांजिट नाम का ऑप्शन आता है, उसमें आप देख सकते हो। नहीं तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे ग्रह ट्रांजिट नाम की एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना। उसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको जो है सारे ग्रहों के ट्रांजिट पता लगेंगे, ठीक है। तो चंद्रमा देखो आप आज आपका कहाँ चल रहा है सबका। सर अभी तो वैसे वृषभ में है, और अगर मैं अपना खुद का देखूं तो मेरे लिए 12th हाउस में है। ठीक है, वैसे वृषभ में है ना। जी। मेरा, हाँ अभी तो सर रोहिणी नक्षत्र में सर मून ट्रांजिट हो रहा है। वो वो वृषभ राशि ही है। हाँ हाँ हाँ, वही सर वृषभ राशि मेरा सर। वृषभ मतलब मेरा सर रोहिणी सर वृषभ ही है सर मेरा मून साइन। ठीक है, दैट्स फाइन। अब क्या होता है, आप ये देखो, देखो चंद्रमा आज जो है, बेसिकली इसका मतलब क्या है, उच्च का है। जी। ठीक है, यही कारण था आपकी क्लास को आज शुरू करने का, ठीक है ना, ताकि पॉजिटिविटी जो है वो बनी रहे। और क्रिएटिविटी का कारक है, हम्म। क्रिएटिविटी का कारक है चंद्रमा। जब सेकंड हाउस में होता है, उच्च का होता है, क्रिएटिविटी का कारक होता है। आप खुद आप दोनों देख लो, आप लोग कितने टाइम से वेट कर रहे थे क्लास का, ठीक है ना, हाँ समझ रहे हो। जी। तो ये मुहूर्त को पिक करने का एक टूल भी है, तो दैट इज द रीजन कि आज जो है इस क्लास को रखा गया था, ठीक है। अभी मेरी कोशिश यही रहती है कि जनरली जो चंद्रमा की जो पोजीशंस होती हैं उनको मैं फोकस करता हूँ, खासकर क्लासरूम के लिए। क्योंकि गुरु के साथ, गुरु मतलब विजडम, विजडम के साथ जो है इंट्यूशन का बहुत गहरा रिश्ता है, ठीक है ना। तो गुरु और चंद्रमा जब एक साथ मिल जाते हैं तो गज केसरी योग फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। और वो एक तरह से एक ऐसा योग है, वो जिस कुंडली में होता है उस कुंडली के, आप ये कह लो कि 90% दोष वो खा जाता है। ऐसा जबरदस्त योग है, इसको हम गज केसरी योग बोलते हैं, ठीक है। सर, ये जो गजकेसरी योग, ये मतलब सर चंद्र और गुरु सर एक साथ एक घर में होने से बनता है क्या सर? गुरु की दृष्टि चंद्र पे बनने से भी होता है? हाँ, दृष्टि से भी बनता है, ठीक है। और एज वेल एज दोनों का एक साथ होने से भी बनता है, ठीक है। तो गज केसरी योग होता है। अब ये गज, गज का क्या रोल है, गजेंद्र मोक्ष का नाम सुना है आपने, फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं हाँ हम सर। हाँ सर। गजेंद्र मोक्ष, ठीक है ना। नहीं स्रोत सर। स्रोत। ठीक है ना, जब भी आप कभी जिंदगी में किसी भी बड़ी मुसीबत में हो, आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, आप निकल जाओगे, ठीक है ना। गजेंद्र मोक्ष की भी अगेन फिर स्टोरी है, वो सब कुछ उसमें बताया गया है, कैसे कैसे एक हाथी था, कैसे फंस जाता है ये वो आपको धीरे धीरे करोगे तो उस एनवायरनमेंट में जाओगे। मगर गजेंद्र मोक्ष एक अपने आप में रेमेडी है, एक ऐसी रेमेडी है जिनको आप करोगे तो आपका लाइफ बदल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे को क्या है ना, अपनी एनर्जीज को धीरे 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 अपने जो पंच महाकोश होते हैं, आपको पंच महाकोश पता है। आपके आपकी आपकी बॉडी के अंदर पेट्रोल तो मैं डालता नहीं, कोई डालता नहीं है सुबह शाम, एक आपकी बॉडी में धोंकनी चल रही है, ठीक है ना, कार्बन एमिट कर रहे हो। ये भट्टी चल कैसे रही है, समझ रहे हो। ये भट्टी चला कौन रहा है, अग्नि, अग्नि कहाँ से आ जाती है, ठीक है ना, वहां पर जो खाना पचा देती है। वहां पर ऐसा सिस्टम क्या चल रहा है, तुम तो, तुम्हारी बॉडी अगर देखा जाए तो डाइजेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन, ये तीनों हम्म। डिपार्टमेंट जो है भगवान ने अपने पास रख लिए हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास नहीं है, मगर इन तीनों में से एक फंक्शन भी तुम्हारा गया तो तुम्हारी बॉडी गई, वहीं पे तुम खत्म, वहीं पे गेम खराब हो जाता है। रेस्पिरेशन मतलब सांस, इसलिए बोलते हैं आप अपने सांस पे फोकस कीजिए। प्राणायाम, एक ये प्राणायाम कोई हल्की एक्टिविटी नहीं है, ये बहुत शानदार एक्टिविटी है, ठीक है ना। हमारा हम्म। ब्रेन का जो फंक्शनिंग वो आपको समझनी पड़ेगी कि रात को तुम्हारे साथ ऐसा क्या होता है जब तुम गहरी नींद में होते हो, ठीक है ना। और उसके बाद जब तुम सुबह उठते हो तो ऐसा क्या हो जाता है कि तुम फ्रेश उठ जाते हो। तुम्हारे साथ एक प्रोसेस चलता है, वो जो पूरा प्रोसेस है उसको आपको अपने ब्रेन की फंक्शनिंग से समझना पड़ेगा, ठीक है। और
वो ये जो ग्रह हैं सारे के सारे, ये इसी पैटर्न में एक्चुअल में काम करने वाले हैं, ठीक है ना। समझ आ रही बात आपको? ग्रह जो हैं उसी पैटर्न के अंदर आपके साथ ये चलेंगे और उसी पैटर्न में आपके साथ ये काम करेंगे, ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो पूरी बॉडी है, ये अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है जिसको एक्चुअल में ये जो 9 के 9 ग्रह हैं या जो 9 पोर्टल्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके जो है ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं और हर जगह पे कर रहे हैं। अब क्या होता है, आपने एक ब्रीथ ली, अंदर गई आपकी ब्रीथ, मगर ब्रीथ तो अंदर गई, उसके आगे और उसके पीछे क्या होता है, थॉट्स होते हैं। आप कहते हो कि मेरे को नेगेटिविटी आती है। आपको नेगेटिविटी नहीं आती है, आपके अंदर नेगेटिव थॉट आता है। सबसे पहले क्या आएगा, विचार। और विचार क्या करेगा, आपके अंदर के सिस्टम को टॉक्सिन में बदल देगा, ठीक है ना। टॉक्सिकेशन शुरू करेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला यार भाई ऐसा है, इस कुंडली में तो शादी के योग नहीं लग रहे, मैंने किसी को बोला। अब वो बंदा या तो चिंता में पड़ जाएगा और या फिर कहेगा कि अरे भाड़ में गया, देखी जाएगी। अभी वो जैसे ही बोलता है भाड़ में गया, तो वो यहाँ पे है मणिपुर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैठा है वो। और अगर वो कहता है कि हाय मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, और यूं माथा पकड़ लेता है, इसका मतलब एनर्जीज इधर पहुंच गई, मूलाधार स्वादिष्ठान के आसपास पहुंच गई। और वो जो मैं करके जो लोग कलेश डालते हैं ना, वो स्वादिष्ठान और मूलाधार के अंदर ही घूम रहे होते हैं। मगर जब तक तुम यहाँ पर इन दो चक्रास पे रहोगे और ऊपर बैठे इस भगवान को जो बोलते हो ऊपर वाला हमारी सुनता नहीं है, ऊपर वाला तुम्हारी कैसे सुनेगा, ऊपर वाली ऊपर वाले को अगर तुम सुनाना ही चाहते हो तो तुम्हें इन दो तलों को तो छोड़ना पड़ेगा। समझ आई बात? और इन दो तलों में गहन अंधेरा है, यहाँ पर क्या है, शनि है। अंधेरे में क्या तुम्हें कुछ दिखेगा? बेसमेंट के अंदर से आवाज मारोगे, आसमान में बाहर आएगी आवाज। तो इसलिए ऊपर वाला सुनता नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम रोते ही रहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर। तो दिस इज हाउ वी सर हैव। जिन लोग हाँ जी सर जिन लोगों को सर पाइल्स होता है, तो उनको उनका सर मंगल खराब होता है कि सर शनि खराब होता है? देखो पाइल्स के अंदर जो है बेसिकली मरकरी का रोल भी आता है, ठीक है अच्छा। ना। आपको ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। और उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम पता है क्या है, उनकी प्रॉब्लम है अगेन एक तरह से पाइल्स के अंदर। अच्छा चलो बताओ क्या 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 होता है एग्जैक्टली exactly? आपको पता है आइडिया? एक एग्जैक्टली तो सर बायोलॉजिकली क्या मतलब, होगा, बायोलॉजिकली क्या होगा? सर सर मैंने तो सर सुना है सर ब्लीडिंग होता है। लोग कहते हैं कि मतलब सर बहुत दुखता है, ब्लीडिंग होता है, तो क्या करना है? सर हमारे यहाँ गुरुजी सर बस वो सर चावल को थोड़ा मतलब सर कुछ मंत्र करके दे देते हैं सर, लोगों का सर पाइल्स ठीक हो जाता है। अच्छा। तो इसीलिए सर, हाँ इसीलिए सर बहुत मतलब सर पाइल्स वाले मैं देखा हूँ। तो हम्म। सर तो देखो, अब चावल ही क्यों? वो सर चावल सर इंटेस्टाइन को सर क्लियर करता है, मतलब जो मतलब सर जो मतलब सर सूखा मतलब जो सर कच्चा चावल होता है, तो इंटेस्टाइन को सर क्लियर करता है, ये बोलते हैं गुरुजी। तो तो वो चावल खाने होते हैं? नहीं सर, मतलब सुबह उठ के बस मतलब मुंह नहीं धो के उठते ही दो चावल निगल लेने हैं, दांत नहीं लगा के। अच्छा। दांत लगेगा नहीं, निगल लेते हैं। तो वो प्रसाद के बहुत फॉर्म पे मंत्रित करके देते होंगे ना, हाँ 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 सर। है ना। वो हाँ तो सर। मंत्रित करके दे रहे हैं ना। गेटिंग माय हाँ। पॉइंट? अब यहाँ हम्म। पर सवाल इस बात का है कि आपने कभी देखा है कि पुराने जो ऋषि मुनि होते थे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, आपके पुराने जो ऋषि मुनि होते थे, वो क्या करते थे, एक पानी लेते थे, क्योंकि वाटर की क्या होती है, मेमोरी होती है। आपका चावल अच्छा। कैसे पकता है आपको पता है? चावल को क्या चाहिए होता है सबसे ज्यादा? फिर मॉइस्चर, मतलब मतलब सर भाप चाहिए, तो भाप से सर पक जाएगा।
वो वाली चावल को उगने के लिए कह रहा हूँ। हाँ चावल ठीक। को सर, पानी में उगने के मतलब लिए पानी और हाइट टेम्परेचर। हाइट तक का। उसका इनटेक बहुत ज़्यादा है। हम्म। इट इज़ हैविंग बेसिकली वाटरी बॉडी। और पानी क्या होता है, अपनी मेमोरी बनाता है। जापान के एक साइंटिस्ट ने इसके ऊपर पूरे एक्सपेरिमेंट्स कैरी ऑन किए हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने ये पाया कि जब जब उन्होंने एक ग्लास रखा, उसको गाली दे दी वहां पे, और एक बहुत ही हाईटेक कैमरा से जो है उसका फोटो लिया गया। और फिर उस फोटो को एक्सरे, जो 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 उसके अंदर भाव आए पानी में, ठीक है ना, देखा गया। तो वो जो पानी को जब गाली दी गई, तो उसके अंदर जो भाव आए, मतलब उसकी जो फोटो खींची गई, तो वहां पर ये दिखा कि वो जो पानी है वहां पे खिन्न हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। और जब इसी तरह से एक जगह पानी को प्यार दिया गया, मतलब, तो ये क्या होता है कि पानी अपनी मेमोरी डेवलप करता है। तो जहाँ पे उसे प्यार दिया गया, जहाँ पे उसे अच्छे वर्ड्स दिए गए, उसने वहां पर एक बड़ा, एक अच्छा पैटर्न बनाया। ऐसा पैटर्न जो बिल्कुल सूदिंग था। ठीक है, दो तरह के पैटर्न्स क्रिएट हुए। एक पैटर्न तो है बिल्कुल फटने वाला, जैसे ब्लास्ट होता है। एक पैटर्न ऐसा क्रिएट हुआ जैसे सूदिंग सी लहर हो, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कैसे हो रही हैं? क्योंकि वाटर, अब ऋषि मुनि जो होते थे वो क्या करते थे, वो पानी को अपने पास रखते थे और एक शराब फूकते थे उसके अंदर और दे के मारते थे, और एज अ रिजल्ट बंदा खत्म। बंदा खत्म हो जाता था भाई साहब। वो तो ऋषि की पावर है, ऋषि कितना पावरफुल है, ठीक है। नहीं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर मान लो आपको किसी ऋषि ने श्राप दे दिया, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने में तुम बर्बाद हो जाओगे, खत्म कर दोगे, वो हो जाओगे। इसलिए ऋषियों से लोग डरते थे, और इसलिए वो कमंडल अपने पास रखते थे। और वो जो कमंडल जो था, वो उनके एक तरह से उनका हथियार भी होता था। समझ आई बात? इतने पावरफुल ऋषि होते थे क्योंकि वो सारे दिन मंत्र साधना साधना, मंत्रोच्चारण और इन चीजों में ही रहते थे। तुम एक काम करो, तुम एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर रहे हो, तुम हर रविवार जो है गायत्री की आहुतियां डालनी स्टार्ट करो, 108। तुम्हें ज्ञान चाहिए, तुम्हें नॉलेज चाहिए, हर रविवार का नियम बना लो। ठीक है। सुबह सुबह नहा धो के उठना है, सफेद कपड़े पहनने, ठीक है। धोती सफेद या अंग वस्त्र सफेद, ठीक है ना, जो भी चाहो पहन लो, नहीं तो अगर कुर्ता पजामा पहनना चाहो तो वही पहन सकते हो। वो पहन के, और 108 आहुतियां, छोटा सा हवन हवन कुंड ले आओ घर में, और उसके अंदर आम के पेड़ की लकड़ी होती है, वो सूखी हुई लकड़ी, वो डालना है, गोबर का उपला तोड़ के डालना है। और हवन सामग्री जो है, आपको 50, 60, 70 रुपए की मार्केट से मिल जाती है, ठीक है ना। एम डी एच ऐसे बहुत सारे ब्रांड होते हैं, किसी की भी खरीद लाना, उसके अंदर देसी घी डालना, और 108 आहुतियाँ करो। देखो तुम्हारा ऑरा कैसे बदलेगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग चला जाएगा। क्यों? तुम आत्मा को ताकत दे रहे हो इनडायरेक्टली, ठीक है ना। और सूर्य जो है, उससे आपका पावरफुल हो जाएगा। और जिस व्यक्ति का सूर्य पावरफुल होता है, वो कौन होता है एक तरह से? सूर्य कौन है? राजा है। आपको राजा वाला जो भाव है, ठीक है ना, वो आपके अंदर डेवलप होना हो जाएगा, और आप थोड़े बहुत एरोगेंट भी हो जाओगे। मगर एरोगेंट नहीं होना, साथ में जुपिटर को भी रखना है, ठीक है। सूर्य चाहे कितना भी एरोगेंट हो, चाहे कैसा भी हो, मगर जब जुपिटर सामने आ जाते हैं तो वो भी वो हाथ जोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जुपिटर जो है, एक तरह से बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, सूर्य का पूरे साम्राज्य को चला रहे हैं। क्योंकि अगर जुपिटर ना हो तो वो जो पीछे के जो ग्रह है ना, शनि, नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, ठीक है ना, उनको तो अ, फिर हैंडल करना दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जुपिटर की भी तो ग्रेविटी है अपनी खुद की। जुपिटर सपोर्ट सिस्टम है, वो